मौरका हक में भारत को दंदाने शिकस्त जवाब देने का एतराफ़। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एयर चीफ ज़हीर बाबर अहमद सदू को हिलाल जुर्रत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज से नवाजा। बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़रा इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, आजम नज़ीर तारड़, अता तारड़, मोहसिन नकवी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्ला और दीगर को निशान इम्तियाज अता किया गया। DGISI जनरल आसिम मलिक, सितारा बसालत, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद औरंगजेब, DGMO मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला, रियर एडमिरल शहजाद हामिद को तमगा बसालत अदा किया गया। भारत का भुरकस निकालने वाले जरी पायलट्स को भी एजाज़ात से नवाजा गया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। 78वें जश्न आज़ादी मौरका हक पर पूरी कौम यकज़बान। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मोनूमेंट पर वज़ीर आज़म ने परचम लहराया। कराची में मज़ार कायद और लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीबात। पाकिस्तान आलम इस्लाम का एक मजबूत और नाकाबिल तस्खीर किला है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जश्न आज़ादी पर खुसूसी पैगाम। कहा, पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मजहबी आज़ादी का मजहर भी है। ISPR के मुताबिक मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की किसी भी मुहिम जोई का बिला झिझक फौरी जवाब दिया जाएगा। यौम आज़ादी पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का मुबारकबाद का पैगाम। कहा, दोनों ममालिक इक़्तिसादी ताउन के नए मौक़े तलाश करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इनमें अहम मादनियात, हाइड्रोकार्बन और कारोबारी शराकतदारी शामिल है। डेरा इस्माइल खान पुलिस लाइन में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने परचम कुशाई की। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान असेंबली में परचम लहराया। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में परचम कुशाई की तकरीबात। गवादर में पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम बोट रैली और मुख्तलिफ मुकाबले। जो पाकिस्तान को फतह हुई है मार्का हक में, उससे देख के हमें ये पैगाम है कि अगर पाकिस्तानी मुत्तहिद होते हैं तो नतीजा क्या निकलता है कि इसके इस्तेकाम के लिए, इसकी बका के लिए, इसकी खुशहाली के लिए हम अपनी ज़ात को कुर्बान करके इसके लिए कुर्बानी देंगे। और होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है आज़ाद मुल्क है और हम एक बड़ी मुसलमानों की सल्तनत हैं। पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी जो है मुबारक हो, आप जोश खरोश से मनाएं। मौरका हक की शानदार कामयाबी के बाद जश्न आज़ादी दुनिया में सर उठाकर मना रहे हैं। अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि अपने असलाफ से किए गए अहद की तकमील करना हम पर फर्ज है। पाकिस्तान में अदालती कार्रवाई पर पहली बार अवाम की दस्तरस। चीफ जस्टिस ने 31 अक्टूबर 2024 से 29 मई 2025 तक कमेटी इजलासों की कार्रवाई को पब्लिक कर दिया। जस्टिस मंसूर के खत पर चीफ जस्टिस का जवाबी खत लिखा, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर तशवीश समझता हूँ, फुल कोर्ट इजलास बुलाने को मुनासिब नहीं समझा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद मेजर रिजवान ताहिर की रिहाइशगाह आमद। शहीद के अहल खाना से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मेजर रिजवान शहीद ने बहादुरी से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का मुकाबला किया। इनकी अजीम कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी का दिन मुबारक हो। आप सबसे गुजारिश है इस आज़ादी को बहुत अच्छे तरीके से गुजारें। मेरी तरफ से आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। इस दिन को याद रखिएगा कि इस दिन पाकिस्तान बना था और हमारी पहचान इस दिन से होती है। जश्न आज़ादी मुबारक। मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत ज़्यादा मुबारक। 14 अगस्त पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की कौम को मुबारकबाद। कहा, बड़ों ने बहुत कुर्बानियां दी, भरपूर अंदाज में यौम आज़ादी मनाए। पाकिस्तान वुमेन्स खिलाड़ी भी जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार। 14 अगस्त बहुत मुबारक हो। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इस आज़ाद मुल्क को हासिल करने में। मैं और आप हम सब मिलकर इसे कामयाब मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज़ादी के रंग आज न्यूज़ के संग। आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं, अपनी वीडियो और तस्वीर आज न्यूज़ को भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर।
और भारत पर मजीद टैरिफ की तलवार लटकने लगी। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि ट्रंप प्यूटन मुज़ाकरात नाकाम हुए तो भारत पर टैरिफ में इजाफा होगा। रूस से तेल खरीदने पर 25% टैरिफ आयद किया। तेल और हथियारों की खरीदारी पर 25% जुर्माना भी लगेगा। Nahim Tera Nasheman Kasre Sultani ke Kumbut Por Tu Shaheen hai Pasera Kar Paharo Kichatano Por पाकिस्तान के अवाम को यौम आज़ादी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर सफीरों की मुबारकबाद। यूरोपीय यूनियन की सफीर रीना क्योंका ने कौमी तराने की धुन बजाकर पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। आयरलैंड की सफीर मैरियोनेल का अल्लामा इकबाल के अशार पढ़कर पाकिस्तानी कौम को आज़ादी की मुबारकबाद। रोमानिया के सफीर डैन ने उर्दू में पाकिस्तानी अवाम को यौम आज़ादी पर दिली मुबारकबाद पेश की। उज़्बेक सफीर भी खुशियों में शरीक। अमेरिकी कांग्रेसी रहनुमाओं की जानिब से भी खैर सगाली के पैगाम। तरफ से अहले वतन को 78वां यौम आज़ादी बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस खूबसूरत दिन पे आप लोगों से यही दरख्वास्त होगी कि अपने ग्रीन पासपोर्ट की कदर करें। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम, टेनिस स्टार असामुल हक और रेसलर इनाम भट्ट ने भी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान वुमेन्स खिलाड़ी भी जज्बा उल हुब्बुल वतनी से सरशार कौम को निहत्ती पैगाम में कहा, मुल्क की तरक्की के लिए दिल लगाकर मेहनत करें। एक तरह से 14 अगस्त बहुत मुबारक हो। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं इस आज़ाद मुल्क को हासिल करने में। मैं और आप हम सब मिलकर इसे एक कामयाब मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। Everybody, Stone Cold Steve Austin coming to you via New York City on this recording device, a telephone, saying Happy Pakistan Day. I appreciate all the support from all my career over the years back in the day. Thank you very much. मारूफ रेसलर स्टीव ऑस्टिन का भी पाकिस्तानी अवाम को खुसूसी पैगाम। जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। भारत के खिलाफ तारीखी फतह और आज़ादी का जश्न। मुल्क का हर शहर, हर गली मोहल्ला सब्ज़ लाली परचम के रंगों में रंग गया। जगह जगह रैलियाँ, सरहदों पर फ़राइज़ अंजाम देने वाले बहादुर सिपाहियों के लिए खुसूसी दुआएं। शोहदा के अहले खाना का वतन के नाम पैगाम। कहा, कारगिल की बुलंदियों से सियाचिन के बर्फ पोश मैदानों तक हमारे जवान हमेशा सबसे आगे हैं। जश्न आज़ादी के मौके पर कराची में हवाई फायरिंग, अंधी गोलियां लगने से बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 82 जख्मी हो गए। फायरिंग में मुलव्विस 20 मुल्जिमान गिरफ्तार। आज़ादी के रंग आज के संग आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? अपनी वीडियो और तस्वीर आज न्यूज़ को भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर। शुमाली गजा में इसराइली बमबारी तेज, मज़ीद 123 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए, 437 जख्मी। इमदाद के मुंतज़िर 21 फ़लस्तीनी भी शोहदा में शामिल। भूख की शिद्दत से मज़ीद 8 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। मुसल्लत करदा कहत से 235 अमवात। शोहदा की मजमूई तादाद 61,722 तक जा पहुँची। दुनिया भर में सहाफ़ियों का गजा के सहाफ़ियों से इजहार यकजहती। लंदन में सहाफ़ती तंजीम ब्रिटिश नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एहतजाज। गजा में शहीद एक सहाफ़ी का नाम पुकारा गया। मैक्सिको में गजा के शहीद सहाफ़ियों के लिए शमे रोशन। तिल अबीब में इजरायली जर्नलिस्ट का भी गजा में सहाफ़ियों के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाज। इजरायली फौज गजा में 200 से ज़ायद सहाफ़ियों को शहीद कर चुकी। इटली के जजीरे लापेडोसा के करीब तारकीन वतन की कश्ती को हादसा। 26 अफराद हलाक, 60 को बचा लिया गया। कश्ती में 100 अफराद सवार थे। 14 अफराद की तलाश जारी। तारकीन वतन लीबिया से यूरोप जा रहे थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, यूरोपीय रहनुमाओं और यूक्रेनी सदर का वर्चुअल इजलास। जंगबंदी समेत तमाम मामला पर गौर। सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की शमूलियत के बगैर किसी भी मुआहदे को मुस्तरद कर दिया। फ्रांसीसी सदर ने कहा, बातचीत सिर्फ यूक्रेन की रजामंदी से ही होगी। अमेरिकी वजीर खजाना ने कहा, ट्रंप प्यूटन मुज़ाकरात नाकाम हुए तो रूस पर सख्त पाबंदियां लगाएंगे। और सिंसिनाटी ओपन टेनिस में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज की पेशकदमी। अतालवी हरीफ को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए।
वुमेन सिंगल्स में बेलारूस की सिबिलेंका ने आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली।